हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फ्रावीर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की CBSE की जो मैथ की बुक है। आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखिएगा, जो क्लास 10th में है मैं उनके लिए स्पेशल बता रहा हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज है ना, वो बहुत ज़्यादा आता है। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले ट्रिग्नोमेट्री से, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट है। क्यों मोस्ट है मैं बता दूं आपको, क्योंकि रेलवे में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, एसएससी में हर कोई सा भी एसएससी का एग्ज़ाम दे लो आप, चाहे MTS दे लो, चाहे CHSL दे लो, चाहे CGL दे लो। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर उठते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट हो जाती है। और मैं बता दूं आपको, जब आप कंपटीशन में पढ़ते हो ना तो समझ में नहीं आती है ट्रिग्नोमेट्री। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपने बेस नहीं पढ़ा होता है। सही है, तो इसलिए ये बेस है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ना पड़ेगा भी, अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी लेनी है आगे जाके। ठीक है, और जो कंपटीशन की तैयारी प्रेजेंट में कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाली है ये वाली वीडियो। क्योंकि देखिएगा, ये ही है जिसमें आप बेसिक सीख सकते हो। कंपटीशन में जाके जब आप किसी कोचिंग या किसी संस्थान पे जाओगे तो वहाँ पे एकदम बेसिक नहीं बताया जाता चीज़ों का, वहाँ सीधे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बेसिक सीख सकते हो। तो हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ओर। देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, त्रिकोणमिति। सही है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार होता क्या है, कहाँ से आया है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। सही है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा क्या बताना है इसमें। मुझे ये बताना, देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री, तो जैसे ये नाम से पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्डों यानी कि दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। कौन कौन से ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है? एक तो ये ट्राइगोनन, ठीक है, और दूसरा ये तुम्हारा मैटर्न, जो भी आप इसको पढ़ सको। सही है, मैटर्न या मेटोर्न, जो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ट्राइगोनन और दूसरा मैटर। ट्राइगोनन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल मतलब त्रिभुज। सही है, और मैटन का मतलब होता है मेजरिंग या मेजर। सही है, मेजर का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? त्रिभुज मापना। मतलब त्रिभुज मापना क्या भाई? त्रिभुज में क्या माप सकते हो हम? त्रिभुज में आप उसकी साइडों को माप सकते हो, मतलब मेजर कर सकते हो, या उसके एंगलों को माप सकते हो। तो आप सीधे से शब्दों में ये बोल सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कि साहब ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो त्रिभुज की जो साइड होती हैं और त्रिभुज के जो एंगल होते हैं उसके मेजरमेंट के सिस्टम को ही क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यानी कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की साइडों को और एंगलों का मेजरमेंट करना। ठीक है, साइड और एंगल का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो चलिएगा, अब इसमें एक शब्द आपको मिला, कोण, मतलब एंगल और साइड। सही है, एंगल्स और साइड्स किसके? त्रिभुज के। देखिएगा, इसमें कैसा त्रिभुज होगा? इसमें त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा त्रिभुज होता है? राइट एंगल ट्राइंगल इसमें त्रिभुज होता है। इसमें एक जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, बाकी जो दो एंगल होते हैं वो ऑब्ट्यूस एंड ये तुम्हारा जो न्यून कोण होता है ना, एक तो होता है ऑब्ट्यूस, एक होता है एक्यूट। ठीक है, एक्यूट एंगल, तो ये इसमें एक्यूट एंगल होते हैं। बाकी जो तो होता है एक्यूट एंगल होते हैं, और
ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल देखेगा जब ये मैं आपको एंगल चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अभी आप थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, ऑब्ट्यूस जो एंगल होते हैं जिनका मान 90 अंश से अधिक होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, यानी कि 180 से कम और 90 डिग्री से अधिक के बीच के जो कोण होते हैं ना, वो ऑब्ट्यूस एंगल में आते हैं। उनको हम हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है। और जो 0 डिग्री से मोर होते हैं और 90 डिग्री से कम होते हैं, इनके बीच के जो कोण होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं सब, वो कहलाते हैं न्यून कोण, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। कौन से, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम, और 90 से अधिक 180 से कम, ये होते हैं तुम्हारे ऑब्ट्यूस, सही है। तो इसमें बात आती है कि एंगल साहब होता क्या है, एंगल कहाँ से आया। तो एंगल आया देखिए यहाँ से, जैसे मान लें हमने कोई एक लाइन ले ली OA, अब इस OA लाइन को इस बिंदु O के अबाउट, इस बिंदु O के अबाउट हमने क्या कर दिया, रोटेट करा दिया, और रोटेट करके एक हमें ये लाइन मिली OB, ठीक है। हमने कितना रोटेट कराया, इसको यहाँ तक रोटेट कराया, सही है। तो ये मैं आपको बता दूं, तो यहाँ से हमें एक एंगल की जनरेशन मिलेगी, मतलब एक एंगल जनरेट हो जाएगा। ये जो रोटेशन है ना OA से OB तक का, OA से OB तक का रोटेशन ही क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल। अब आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, थीटा नाम दे सकते हो, इसको O नाम दे सकते हो, कुछ भी जो आपका मन कर रहा। वैसे अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका BOA, एंगल BOA, कोण BOA। देखिएगा ये जो साइन होता है ये इस तरीके से, ये एंगल का साइन होता है। अब हम एंगल BOA, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AOB, हाँ लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ABO, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BAO। ये दोनों गलत हैं। ये गलत क्यों है मैं बता दूं आपको। देखिएगा जब भी हम जिस भी एंगल की बात करेंगे तो उस एंगल को हमें बीच में रखना है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं इसकी, तो बीच में आना चाहिए, चाहे AOB कर लो या BOA कर लो, तो ये इसी एंगल की बात हो रही है। अगर BOA करोगे तो इस वाले एंगल की बात हो रही है, AOB करोगे तब भी इस वाले एंगल की बात हो रही है। लेकिन जब आप ये बोलोगे ना ABO, तो यहाँ बीच में क्या B है, तो आप इस वाले कोण की बात कर रहे हो, इस तरीके से कहीं बन रहा होगा ये, सही है। तो इस वाले कोण की बात करो। जब हम बोल रहे हो BAO, तो BAO, तो BAO, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा होगा ये इस तरीके से, तो BAO इसकी बात करोगे क्योंकि बीच में ये आ रहा है, यानी कि जो बीच में होता है उस वाले कोण की बात होती है। ध्यान रखिएगा, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, सही है। मैंने बता दी ये बात, आपको कोई नहीं बताने वाला कि एंगल को कैसे गिनते हैं। तो इस तरीके से आपके एक बात समझ में आई कि साहब एंगल कहाँ से हुआ। एंगल हुआ कि जो रोटेशन होता है एक लाइन से दूसरी लाइन का, वो क्या कहलाता है, वो ही एंगल कहलाता है। अब ये वाली लाइन की बात करें तो ये वाली लाइन जो होती है हमारी इनिशियल लाइन होती है, प्रारंभिक लाइन, इनिशियल लाइन। और ये जो होती है ये अल्टरनेट लाइन होती है, अल्टरनेट लाइन, ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम बोलेंगे, ये जो पॉइंट होता है ये होता है वर्टेक्स, मतलब शीर्ष, जिसको हिंदी में बोलते हो, सही है, OAB। तो अब आपने एंगल भी सीखा और आपने जो है ट्रिग्नोमेट्री भी सीखी, एंगल भी सीखा। साइड्स क्या होती हैं देखिएगा, साइड यही होती है, जैसे कि कोई ये ट्रायंगल है, सही है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें जो है ये जो है ये ट्रायंगल की ये साइड्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, साइड्स कहलाएंगी सब, सही है। तो इन साइड्स को मेज़रमेंट और एंगल्स का मेज़रमेंट, ये दोनों को मिलके क्या बनता है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द बनता है, सही है। अब चलिएगा आगे चलते हैं। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मोस्ट पॉइंट जो होता है, बेसिक पॉइंट इसका, वो होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज।
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, सही है। अब त्रिकोणमिति अनुपात साहब ये कहाँ से आ गया, तो ये मैं बता दूं आपको, इधर देखो, जैसे हुआ क्या, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सही है। ये वाला कोण इसका 90 डिग्री है। देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल की क्या खास पहचान है, उसमें क्या होगा, उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी दो कोण जो होंगे वो होंगे न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण होंगे। अब इसमें एक क्या होगी, ये वाला जो हो जाएगा ये बेस कहलाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कहलाएगा तुम्हारा, सही है, परपेंडिकुलर, और ये कहलाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं, इसमें होगा क्या, इसमें आपको कुछ एंगल दे रखे होंगे और कुछ जो है साइड्स दे रखी होंगी, ठीक है। तो हमें जो है बाकी जो बचे हुए होंगे उनको फाइंड करना होता है। जैसे मान लो ये दो साइड दे देगा, ये दे देगा 3, ये दे देगा 4, सही है। तो हमें इसकी इसे निकालना पड़ेगा इन दोनों की सहायता से। तो इसको निकालने के लिए ही एक सिस्टम बनाया गया जिसको हमने त्रिकोणमिति रेशियो का नाम दे दिया, क्योंकि हमें जो है इसको फाइंड करने के लिए उन लाइनों का यानी कि कुछ साइड्सों का हम क्या करते हैं, रेशियो काउंट करते हैं, उस रेशियो की हेल्प से हम बाकी तीसरी वाली साइड को निकाल लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की ज़रूरत पड़ी इनको फाइंड करने के लिए। तो ये जो बाकी इसमें होगा क्या, इसमें आपको कुछ साइडें दे रखी होंगी और बाकी बची हुई इसमें पूछेगा, तो उसमें आप जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करोगे, ठीक है। बात आती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है क्या, ये देखिएगा है क्या ये, तो मैं बता दूं ये 6 हैं। कितने हैं ये, 6 हैं। नंबर 1 आता है आपका, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे याद करना, साइन, ठीक है, साइन थीटा। देखिएगा मैं इसको थीटा मान रहा हूँ, ये वाला एंगल है थीटा, तो साइन थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि P अपॉन H, सही है। अब P अपॉन H, P क्या साहब, P ये है, और H क्या साहब, ये है H, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला कोण थीटा है तो इसके लिए बेस हो जाएगा, सही है, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन थीटा जो होगा वो P अपॉन H होगा। ये कहाँ से आया साहब, ये भी फाइंड किए जा सकते हैं, ये भी प्रूफ किए जा सकते हैं, लेकिन क्या करोगे प्रूफ करके, एग्जाम में प्रूफ करना नहीं पूछता है इनको हमें जो है एज इट इज याद करना होता है, सही है। दूसरा आता कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिएगा इनको आप जो है थोड़ा सा ना भ्रमित हो जाओगे, तो आप इनको कैपिटल मान लीजिएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो इसको आप जो है कैपिटल में मान लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, सही है। तीसरा आता है आपके लिए टैन थीटा। टैन थीटा जो होता है वो होता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन थीटा। फिर आता है चौथे नंबर पर कोसेक थीटा। क्या आता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक जो होता है देखिएगा साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा कैसे होता है, H अपॉन P हो जाएगा, सही है। कोस थीटा जो होता है वो आपका होता है B अपॉन H। 5वें नंबर पर आता है सेक थीटा। तो सेक में आपको बता दूं, सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा H अपॉन B, सही है। फिर आता है 6ठे नंबर पे कोट थीटा। तो कोट थीटा में आपको बता दूं, कोट थीटा टैन का उल्टा होता है, ये होगा B अपॉन P,
सिंपल है, 3 याद करने हैं आपको और 3 तो ऐसे ही निकल जाएंगे। 3 याद करने हैं, 3 ऐसे निकल जाएंगे। आप इसको ऐसे भी याद कर रख सकते हो, ये पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है, पी बी पी एच एच बी, सही है। अब मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा, ये हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों का क्या होगा? हिंदी मीडियम वालों के लिए में तो मुझे कुछ बताना है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। ये जो बेस होता है ये होता है आधार, ये हाइपोटेनस जो होता है ये होता है कर्ण, और ये जो होता है परपेंडिकुलर ये होता है लंब, सही है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये पीबीबी की ये इसकी जगह होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल मतलब एल मतलब लंब, ठीक है, और ए मतलब आधार, और एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, और ए मतलब आधार, सही है। तो साइन थीटा जो होगा वो होगा लंब बटे कर्ण, एल अपॉन के, एल अपॉन के, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, सही है। इसी तरीके से कोसेक थीटा हो जाएगा चौथे नंबर पे, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब, ठीक है। 5वें नंबर पे हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा कोस का उल्टा होगा कर्ण बटे आधार। छठा टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा सॉरी कोट आएगा 6ठे नंबर पे कोट थीटा, और कोट थीटा जो हो जाएगा वो होगा आधार बटे लंब, सही है, आधार बटे लंब। इतनी बात क्लियर। अब आप ये देखिएगा इसमें जो थीटा है ना ये बदलता रहेगा, ये क्या होगा? बदलता रहेगा। यहाँ कुछ ऐसे भी दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये साइन कोस टैन कोसेक सेक और कोट ये चेंज नहीं होने वाले, सही है, ये चेंज नहीं होने वाले। तो आप याद करके रखिएगा इनको, ये चेंज नहीं होंगे। इतनी बात समझ गए? तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जो आपको लर्न करके रखना है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मैं अभी आपको पूछ के बताऊंगा। देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप जो है एक्सरसाइज का पकड़ लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, प्रश्नावली 8.1। तो इसका आप जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पकड़िएगा 5वां, क्वेश्चन नंबर 5। सिस्टम से कराऊंगा, ये मत सोचिएगा कि पहला क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, ये उससे पहला क्वेश्चन कराने वाला है। किताब वालों ने चाहे कैसे भी दे रखा है, लेकिन पढ़ाने वाला क्या करेगा? जो बच्चों के लिए सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है वो पढ़ाएगा। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का यही है। तो इसमें दे रखा है सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा 13/12, सही है। तो इसमें सेक थीटा दे रखा 13/12। इसमें बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी बात कर रहा कि वो कितने कितने होंगे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तब बाकी के जो 6 बचे, मतलब बाकी के जो 5 बचे वो कितने हैं। तो आप ये देखिएगा, मैंने अभी बताया त्रिकोणमितीय रेशियो का मतलब ही ये होता है कि दो उसमें कुछ ना कुछ साइडें दे रखी होंगी, बाकी को हमें निकालना होगा, ठीक है। तो आप ये देखिएगा इधर सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इसको कोई नेमिंग कर दो, ABC, नेमिंग कर दिया मैंने। अब आप ये देखिएगा थीटा है तो ये वाला कोण थीटा मैंने मान लिया। इसमें ये मैंने अभी आपको बताया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए PBP अपॉन
HHB। और हिंदी मीडियम वालों के लिए बताया लाल बटे कक्का। सही है। तो सेक क्या होता है? सेक 5वें नंबर पे आ रहा है। सेक कोस का उल्टा होता है। मैं बता दूं आपको, सेक जो है कोस का उल्टा होता है। तो ये देखिएगा, सेक का मतलब है 13/12 और कोस का मतलब क्या होता है? B/H। सही है। तो ये सेक क्या हो जाएगा? H/B। तो इसका मतलब ये H/B है। क्या है ये? H/B। सेक थीटा की वैल्यू H/B होती है। तो H की जगह यहाँ पे क्या 13 और B की जगह यहाँ पे क्या 12। तो देखिएगा H क्या हाइपोटेनियस, ये कितना दे रखा? 13 दे रखा। B क्या? B है साहब बेस, ये कितना दे रखा? ये दे रखा 12। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस दे रखा है और ये बेस दे रखा, हमें ये निकालना। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिएगा, इसके लिए हमारे पास हमने 9th क्लास में पढ़ा था, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, 9th क्लास में आपने ज़रूर ही पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है साहब। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि उसमें क्या होता है? उसमें होता है पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सही है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। इसमें अगर आपको हाइपोटेनियस ही निकालना है खाली, तो इसका स्क्वायर इधर हटाएंगे और इधर जो है इसका वर्गमूल चढ़ा देंगे, मतलब अंडर रूट चढ़ा देंगे। जब इधर से स्क्वायर हटता है, जब इधर से वर्ग हटता है तो इधर अंडर रूट आ जाता है। तो हाइपोटेनियस का जो मान है वो कितना हो गया? ये हो गया √p² + b²। अब आप यहाँ से p की वैल्यू निकाल रहे हो मान लो, तो p² बराबर क्या करोगे? h² - b²। देखिएगा p² अपनी जगह रहा, b को हम क्या करेंगे? दूसरी ओर ले जाएंगे। तो जब दूसरी ओर जाएगा तो वो चिन्ह बदल के जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा। ठीक है। अब हमें निकालना p की वैल्यू। तो ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो h² - b²। इसी तरीके से फिर से हमें निकालना मान लो b, तो b² आ जाएगा आपके पास। p को इधर ले जाएंगे, p को इधर ले जाएंगे तो ये आएगा h² - p²। सही है। हमें खाली b की वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर हटाएंगे और ये अंडर रूट चढ़ा देंगे इसका h² - p²। एक फॉर्मूला आपका ये बना, तो ये बना, ये बना और ये बना। सिंपल है। वैसे तो एक ही फॉर्मूला, एक से हमें तीनों याद करने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों याद इसलिए करोगे क्योंकि आपको कम समय लगेगा क्वेश्चन को करने में। अगर ये याद होंगे तो आप एकदम से निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी काम चला सकते हो, इससे भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप हाइपोटेनियस याद रखोगे तो आप ये देखोगे कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर होता है और प्लस कर देंगे अंडर रूट में। जब आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से ये जो यहाँ पे नहीं आया उसको माइनस कर दोगे। इसी तरीके से जब आप बेस निकालोगे तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में इस बेस को छोड़कर जो बचा तीसरा वाला परपेंडिकुलर उसको माइनस कर दोगे। तो दो में आप हाइपोटेनियस से माइनस करोगे, जिसका पूछेगा उससे दूसरे वालों को माइनस कर देंगे। यहाँ बी का पूछ रहा तो पी को माइनस कर देंगे, यहाँ पी का पूछ रहा तो बी को माइनस कर देंगे। और जब हाइपोटेनियस निकालोगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिएगा, अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे निकालना है परपेंडिकुलर। क्या निकालना? परपेंडिकुलर। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा और मैं बता दूँ, मैंने अभी बताया हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह लंब रख सकते हैं और बेस की जगह आधार रख सकते हैं और एच की जगह के रख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले से इतना काम कर लें। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिएगा, इसमें मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो होगा वो अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है। अभी मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखवाया। ये अब आप ये देखिएगा, h कितना है यहाँ पे? h दे रखा 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। b कितना? b फॉर बेस, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144। फिर से आप इसको आगे सोल्व करोगे तो इसमें से माइनस कर जाओगे तो ये 25 बचेगा। 9 में से 4 गया 5,
6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। देखिएगा जब भी इस तरीके से माइनस करोगे ना तो आप इसको ऐसे अलग लिख के माइनस मत करो कभी भी। बस आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट माइनस कराएंगे, सही है, और 10 डिजिट से 10 और 100 डिजिट से 100 डिजिट। तो मतलब इकाई के अंक से इकाई का अंक माइनस करेंगे, दहाई के अंक से दहाई का और सैकड़े के अंक से सैकड़े का। ठीक है, तो ये 25 आ गया। अब ये 25 किसका मान होता है, सब 5 का मान होता है। कैसे होता है देखिएगा, आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। 25 के टुकड़े कर लेंगे 5 गुणा 5 और अंडर रूट में एक जोड़ा बाहर आ जाता है। तो जब एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा अंडर रूट 1, मतलब अंदर 1 बचेगा और अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 1 और 5 गुणा 1 हो जाएगा। जब 5 की 1 से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा 5। तो इस तरीके से खाली क्या आ जाएगा, ये सीधे सीधे 5 आ जाएगा। तो हर बार हम जब भी अंडर रूट 25 मिलेगा डायरेक्ट हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे। तो हमें ये परपेंडिकुलर मिला, कितना मिला साहब, 5 मिल गया। अब देखिएगा आगे, अब आपको निकालना है त्रिकोणमितीय रेशियो का अनुपात। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालो आप। साइन थीटा जो होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना 5 और हाइपोटेन्यूस कितना 13। तो साइन थीटा का मान आ गया नंबर 1। दूसरे नंबर पर आता कोस थीटा। तो कोस थीटा का यहाँ से निकालना चाह रहे हो यहाँ से निकाल लो, नहीं तो इसका उल्टा कर दो 12/13। ठीक है, क्योंकि कोस जो है सेक का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है। नंबर 3 पे आता है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका 5 और बेस कितना 12। तो 5/12। अब आपके पास चौथे नंबर पर होता है कोसेक। तो कोसेक जो हो जाएगा, कोसेक थीटा जो हो जाएगा वो साइन का उल्टा हो जाएगा 13/5। इसी तरीके से 5वें नंबर पे सेक आ जाएगा और 6ठे नंबर पर आएगा कोट थीटा। कोट थीटा कितना है 5/12, सॉरी टेन थीटा कितना 5/12 है। तो ये हो जाएगा इसका उल्टा 12/5। सिंपल है। देखिएगा अगर उल्टा करना नहीं चाह रहे तो मैं आपको बता दूं, 3 तो ऐसे चलेंगे, सही है, 3 तो सीधे सीधे ऐसे चलेंगे। और जब बाकी के 3 पे बात करोगे आप तो सीधे फिर इधर से चलोगे, फिर से 3 चलोगे ना, बाकी के 3 लेकिन उल्टे चलोगे। H/P करोगे, H/B करोगे और B/P करोगे। तो कोसेक आएगा तो H/P, सेक आएगा तो H/B और कोट आएगा तो B/P। इस तरीके से आपको ये चलना पड़ेगा, सही है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। हमें एक की वैल्यू दे रखी है और बाकी की पूछ रहा हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी तरह से। तो मैं कराता हूं इसी की तर्ज पे आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें क्या कह रहा साहब, ये कह रहा कि इफ यदि tan A बराबर कितना 3/4 नहीं 4/3, तो बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, हमें उन्हें फाइंड करना है, सही है। तो सिंपल है, इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखिएगा हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइएंगल को पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ट्राइएंगल को पूरा करना पड़ेगा। तो ये मैं ट्राइएंगल मैंने बना लिया, वो भी कौन सा ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो इसमें tan A दे रखा है 4/3। तो A को यहाँ पे रखो, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा ना ये जो कोण है A है, तो A है तो इसको A को यहाँ रखो, ABC इस तरीके से रखो, इसको समझ लीजिएगा। इतनी बात, ये यहाँ पे A दे रखा, थीटा की जगह क्या दे रखा, A दे रखा। तो यहाँ पे हम जो थीटा रखते थे वहाँ पे हमें A रखना पड़ेगा। तो A रखना पड़ेगा मतलब ये जो इसको जो नेमिंग करोगे वो ये हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत। अब आप क्या करोगे, इसमें
tan दे रखा है, तो tan का आपके पास ध्यान जाना चाहिए लाल बटे कक्का पे, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो क्या होगा, लंब बटे आधार। और इंग्लिश मीडियम वालों के पास जो आएगा ये P अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये परपेंडिकुलर की जगह 4 और बेस की जगह कितना आ जाएगा, 3। तो देखिएगा परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और बेस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। एक बार और समझ लीजिएगा, यहाँ पे tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर की जगह इसने क्या लिख रखा है, 4, और यहाँ पे बेस की जगह इसने क्या लिख रखा, 3 लिख रखा है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना हमें हाइपोटेनियस। तो अभी मैंने बताया था हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना साहब, परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना साहब, 3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये आ गया 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर का मतलब 9। देखिएगा जिन्हें ये नहीं आ रहा ना, तो मैं उनके लिए भी बता दूं, 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 का 2 बार लिखा गया गुणा में, 3 के स्क्वायर का मतलब है कि 3 को गुणा में 2 बार लिखा गया। तो ये इसको जोड़ोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 25, और 25 को मैंने अभी बताया आपको √25, और 25 का मान अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कितना आ जाएगा, 5। तो हाइपोटेनियस जो आ गया वो कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब आप बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इसमें हमें ट्राइंगल को पूरा करना पड़ेगा, और जब ट्राइंगल पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो बाकी के हम त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकालेंगे। जैसे दे रखा है सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना, 4, और कर्ण कितना है, 5। इसी तरीके से कोस ए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना, 3, और कर्ण कितना है, 5। tan ए आपको दे रखा है, कितना दे रखा है साहब, 4/3। फिर आपका आता है कोसेक। तो कोसेक जो हो जाएगा साइन का उल्टा होता है, 5/4। फिर आपके पास आता है सेक। तो सेक होता है कोस का उल्टा, 5/3। सही है। फिर आपके पास आता है कोट ए। ठीक है, कोट आता है, यहाँ पे थीटा की जगह ए है तो ये लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3/4। निकल गए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो इस तरीके से हम बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। सही है। एक का अगर हमें पता होगा तो उस एक की सहायता से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को बनाएंगे, और ट्रायंगल को पूरा करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से। और जब ट्रायंगल पूरा हो जाएगा तो हम ये बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। देखिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले क्वेश्चनों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और अगर मेरा जो सेशन है अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। कमेंट में ये बताइएगा कि हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कैसा समझ में आ रहा, आप कैसा पढ़ा रहे हो, आप जो है थोड़ी सी राय ज़रूर दीजिएगा इसमें। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा ना तो आप वो भी बताइएगा, अच्छा लग रहा है वो भी बताइएगा, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सही है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।